बिल्कुल सही डिसीजन था क्योंकि रोबोट डॉग से बेहतर और कोई डॉग हो नहीं सकता है। हालांकि नॉर्मल डॉग्स अच्छे तो होते हैं बट जब बात आती है सिक्योरिटी की तो रोबोट डॉग से अच्छी सिक्योरिटी कोई नॉर्मल डॉग कर ही नहीं सकता। और इसकी हरकतें तो देखो, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल डॉग है, बिल्कुल नॉर्मल डॉग की तरह ये बिहेव कर रहा है। सच में कितना ज्यादा एडवांस है ये रोबोट डॉग। एक नजर से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल डॉग की तरह है। नॉर्मल डॉग की तरह ही ये चलता भी है, बैठता भी है, उठता भी है और भौंकता भी है। बट एक प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल डॉग की तरह खाना नहीं खाता है। इसको चार्ज करना पड़ता है, वो भी लाइट से। इसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और इसकी बैटरी कम से कम एक बार चार्ज करो और 24 आवर्स तक ये रोबोट डॉग वर्क करता है। सच में है कमाल का ये डॉग। लेकिन ये डोगेस कहाँ गया? मुझे तो लगता है कि डोगेस इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया क्योंकि मैं उसकी जगह पे ये रोबोट डॉग लेके आ गया। लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती है? लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगा, डोगेस बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहा था जब चोर हमारे घर पे आया था। इसी वजह से मैं ये रोबोट डॉग लेके आया था। लेकिन डोगेस को लगता है बुरा लग गया। लेकिन अब मैं क्या ही करूं, घर की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये रोबोट डॉग लेके आया था। पता नहीं कहाँ चला गया ये डोगेस। देखो फ्रैंकलिन भैया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस रोबोट डॉग को मेरे घर से निकालो वरना मेरा गुस्सा तो आप जानते ही हो, और ऊपर से आपने इसको मेरा डॉग हाउस भी दे दिया। ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है फ्रैंकलिन भैया। वेट अ सेकंड, ये डोगेस कहाँ से आ गया? अबे ओए, तू कहाँ था? 3-4 घंटे से तू कहाँ गया था? देखो फ्रैंकलिन भैया, बात मत घुमाओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ रोबोट डॉग को घर से निकालो, क्योंकि अब मैं घर की सिक्योरिटी बिल्कुल ईमानदारी से करूंगा। दिन में सोऊंगा और रात को जगूंगा और पूरे घर को गार्ड करूंगा। बात ऐसी है डोगेस, अब तो मैं रोबोट डॉग को लेके आ गया हूँ और घर की सिक्योरिटी तो अब रोबोट डॉग ही करेगा। तेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि तू अब दिन में भी सो सकता है और रात को भी सो सकता है। चिल करना, तेरा काम अब रोबोट डॉग करेगा। एंजॉय। तो ये रोबोट डॉग रहेगा या फिर मैं रहूंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है फ्रैंकलिन भैया। इस रोबोट डॉग को निकालो वरना इसके साथ मेरा एक कंपटीशन करवाओ, जो जीतेगा वही घर में रहेगा और दूसरा बाहर निकलेगा घर से। फालतू में क्यों हारना चाहता है? रोबोट डॉग से तू नहीं जीत सकता, वो तेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। वो तो वक्त बताएगा फ्रैंकलिन भैया कि कौन स्मार्ट है, आप तो बस कंपटीशन कराओ। लगता है आज तू अपनी बेइज्जती कराने के मूड में है। चलो कोई नहीं, मुझे क्या, तुम्हारे बीच में कंपटीशन करा ही देता हूँ। वो जो सामने एयरपोर्ट दिख रहा है ना, उसके गेट को जो सबसे पहले टच करके वापस मेरे पास आएगा वो ये वाली रेस जीतेगा। तो चलो लेट्स गो। और ये देखो, डोगेस और रोबोट डॉग दोनों निकल चुके हैं एयरपोर्ट के गेट को छूने, और इनमें से देखते हैं कौन मेरे पास सबसे पहले आता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि डोगेस ही आएगा क्योंकि डोगेस को मैंने ट्रेनिंग दी है। बट ये देखो रोबोट डॉग कैसे धीरे धीरे चल रहा है और डोगेस कितना ज्यादा आगे निकल चुका है। और वेट अ सेकेंड, ये रोबोट डॉग ने अचानक से अपनी स्पीड कैसे बढ़ाई भाई? लिटरली में रोबोट डॉग देखो 2 सेकंड में ही एयरपोर्ट के गेट तक पहुंच गया और वापस भी आ गया। भाई साहब, डोगेस तो अभी तक गेट तक पहुंचा भी नहीं और रोबोट डॉग तुरंत ही वापस भी आ गया। ये तो सुपर फास्ट स्पीड से भाग सकता है, ये तो काफी कमाल का है। मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी। क्या बात है, इस चैलेंज का सीधा सीधा विनर तो रोबोट डॉग ही है क्योंकि डोगेस पहुंच भी नहीं पाया था एयरपोर्ट के गेट तक। राय डोगेस, रोबोट डॉग जीत गया। फ्रैंकलिन भैया, ये तो चीटिंग है, ये इतनी तेज कैसे भाग सकता है? ये अपनी पावर यूज कर रहा है, ये चीटिंग है। पावर यूज कर रहा है? क्या होता है ये? इसकी पावर से तभी तो ये रोबोट डॉग है, इसीलिए तो मैं तेरे से बोल रहा था कि तू इससे नहीं जीत पाएगा। कंपटीशन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। बिल्कुल नहीं फ्रैंकलिन भैया, अब तो मैं सीरियस हो चुका हूँ। इस रोबोट डॉग को तो मैं हरा के रहूंगा और इस घर में मैं तभी कदम रखूंगा जब ये रोबोट डॉग हारेगा। और इसको हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? इन सच में डॉग कितना ज्यादा तेज था। ओए रोबोट डॉग, तेरी पावर्स तो सच में कमाल की है। रोबोट डॉग क्या होता है? इसके लिए मुझे कोई और नाम सोचना पड़ेगा। क्या नाम रखूं इसका? ये काफी ज्यादा फास्ट है तो इसका नाम होना चाहिए बोल्ट। हाँ भाई, बोल्ट तगड़ा नाम है।
आज से मेरे रोबोट डॉग का नाम है बोल्ट। तो बोल्ट जल्दी से जाओ और अपनी दूसरी पावर दिखाओ। और वेट अ सेकंड, ये गाड़ी के पास क्यों जा रहा है भाई? क्या पावर है इसकी? और भैंस की आंखें, जैसे ही गाड़ी के पास गया गाड़ी ब्लास्ट हो गई। वेट अ सेकंड, बिना टच किए इस रोबोट डॉग ने डिफेंडर को ब्लास्ट कर दिया। और एक सेकंड रुको, लगता है इसने फोर्स फील्ड वाली पावर यूज की है। इसका मतलब है कि अगर इसकी रेंज में, यानी इसके 10 मीटर की रेंज में कोई भी आएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। सच में रोबोट डॉग कितना ज्यादा औसम है भाई, उसने बिना टच किए मेरी डिफेंडर का इतना बुरा हाल कर दिया। पूरी की पूरी डिफेंडर ब्लास्ट हो चुकी है। ये रोबोट डॉग तो मेरी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक निकला। नहीं नहीं नहीं, रोबोट डॉग नहीं, आज से इसका नाम है बोल्ट। हाँ भाई, बोल्ट मेरी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक निकला। मैंने तो सोचा था कि बस ये नॉर्मल डॉग से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा बहुत स्मार्ट होगा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा वॉर मशीन है। अब मैं समझा कि मिलिट्री वालों ने इस रोबोट डॉग को अपनी मिलिट्री में क्यों ऐड किया है। भाई सच में ये अकेला ही पूरी की पूरी वॉर को जिता सकता है। और ऐसे कई सारे रोबोट डॉग्स मिलिट्री वालों ने अपनी आर्मी में ऐड कर लिए हैं। और वहीं से मैं एक डॉग लेके आया था जो ट्रेवर ने मुझे दिलवाया था। मजा आ गया, मजा आ गया। बोल्ट के होते हुए मेरे घर में कभी भी चोरी नहीं हो सकती है, क्योंकि बोल्ट मेरे पूरे घर को करेगा सिक्योर। और आज से बोल्ट है मेरे घर का गार्ड डॉग। चलो तो ट्रेवर भैया के घर के पास तो पहुंच गया। ट्रेन ने बहुत टाइम लगा दिया। पहली बार मैं ट्रेन में बैठ के आया हूँ, वो भी बिना टिकट के। मगर अब मेरे सारे सवालों के जवाब ट्रेवर भैया ही देंगे कि उनने मेरा घर क्यों उजाड़ा, मेरे घर पे वो रोबोट डॉग को क्यों भेजा। ट्रेवर भैया की वजह से ये सब हुआ है। अगर वो रोबोट डॉग को नहीं भेजते तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्रैंकलिन भैया मुझे घर से नहीं निकालते और ना ही मेरे डॉग हाउस को उस रोबोट डॉग को देते। मेरा पूरा घर उजाड़ दिया ट्रेवर भैया ने। कहाँ पे है ये ट्रेवर भैया? वो देखो, वो खड़े गाड़ी के पास खड़े हैं। इतनी सुबह सुबह क्या मैकेनिक गिरी कर रहे हैं। ट्रेवर भैया आपने गलत किया, मेरे घर पे रोबोट डॉग को भेज के आपने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। ट्रेवर भैया आपने बहुत गलत किया। मैंने तेरा घर उजाड़ दिया? क्या बकवास कर रहा है डोगेस, मैंने कुछ नहीं किया। और ये सब तू क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा आपको? आपने ही तो फ्रैंकलिन भैया को रोबोट डॉग दिलवाया था और रोबोट डॉग की वजह से फ्रैंकलिन भैया ने मेरे को घर से निकाल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे डॉग हाउस को उस रोबोट डॉग को दे दिया। मैं क्या करूं बताओ, मैं कहाँ पे जाऊं? ओह अच्छा, ऐसी बात है। वो रोबोट डॉग जो मिलिट्री बेस से हम लोग लेके आए थे, वो तो घर की सिक्योरिटी के लिए है ना, गार्ड डॉग है वो घर का। टेंशन क्यों लेता है तू? तेरी तो मदद हो गई ना, वो तेरा काम करेगा। तू बस अब घर पे एंजॉय कर, बर्गर खा और पूरे दिन सो। तेरा सारा काम वो रोबोट डॉग करेगा, तू तो एंजॉय कर। आप बात को समझ नहीं रहे हो। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है कि मेरे होते हुए घर में चोरी हुई और मेरे होते हुए फ्रैंकलिन भैया को एक रोबोट डॉग लाना पड़ा। अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुकी है, मुझे उस रोबोट डॉग से जीतना है। रोबोट डॉग से जीतना है वो तो इम्पॉसिबल है। रोबोट डॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से वो कोई नॉर्मल रोबोट डॉग नहीं है, वो मिलिट्री वालों का स्पेशल वॉर मशीन है। उससे जीतना तो इम्पॉसिबल है डोगेस। वो बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स को अकेले हरा सकता है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, तो उससे नहीं जीत सकता। कोई और आइडिया सोच। मेरे को कुछ नहीं पता ट्रेवर भैया, आप मेरे को मिलिट्री बेस लेके चलो और मुझे मिलिट्री वालों से ट्रेनिंग दिलवाओ। अगर मेरे को भी ट्रेनिंग मिलेगी तो मैं रोबोट डॉग को हरा दूंगा। बस एक यही सॉल्यूशन है उस रोबोट डॉग से जीतने का और अपने घर में अपनी इज्जत वापस पाने का। वैसे तेरी बात में तो दम है। अगर तुझे मिलिट्री वाले ट्रेनिंग देंगे तो तू रोबोट डॉग से जीत सकता है, लेकिन मिलिट्री वाले ट्रेनिंग क्यों देंगे तुझे, ये बात समझ नहीं आ रही। ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने ही रोबोट डॉग दिलवाया है फ्रैंकलिन भैया को। अब मिलिट्री वाले मुझे कैसे ट्रेनिंग देंगे, क्यों देंगे, कहाँ देंगे, कब देंगे, ये सब आप डिसाइड करोगे और मिलिट्री कर्नल को भी आप ही मनाओगे। अच्छा ठीक है, मिलिट्री कर्नल को तो मैं मना लूंगा, वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन मिलिट्री की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग टफ होती है। तू कर तो पाएगा ना डोगेस? बहुत ज्यादा हार्ड होती है मिलिट्री की ट्रेनिंग। अपनी इज्जत वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिलिट्री की ट्रेनिंग तो क्या, मैं चांद पे भी जा सकता हूँ। बस बस बस, ज्यादा बड़ी बातें मत फेंक। कभी तो तूने मिलिट्री की ट्रेनिंग देखी नहीं है। अगर तू एक बार मिलिट्री की ट्रेनिंग देख लेगा ना तो सारी हवा निकल जाएगी। मगर चल तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे घर में तेरी इज्जत वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि डोगेस तू मेरा भी भाई है और तेरे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। तो तू अब शांति से बैठ जा, क्योंकि तेरा ये ड्राइवर भैया तेरी मदद करेगा। तो चलो चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस। मैंने तो फ्रैंकलिन से मना किया था कि डोगेस घर पे है तो डोगेस के होते हुए रोबोट डॉग को ले जाना सही नहीं रहेगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सच में बहुत रोका था उसको। मेरी बात समझ डोगेस, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई नहीं ड्राइवर भैया, कोई नहीं। अब बस आप मेरे को मिलिट्री की ट्रेनिंग दिलवाओ, उसके बाद मैं उस रोबोट डॉग को कंपटीशन में हरा के अपनी इज्जत वापस लूंगा। और मैं फ्रैंकलिन भैया को भी समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। चल तू नीचे उतर गाड़ी से, मैं मिलिट्री कर्नल से बात करता हूँ। हेलो मिलिट्री कर्नल, कैसे हो? आज यहाँ कैसे बैठे हो? एक काम था आपसे। बताओ बताओ ट्रेवर, क्या काम था? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे तो मैं सारे काम करूंगा। और एक बात बताओ, वो रोबोट डॉग कैसा है? रोबोट डॉग वो तो सही है, आपसे एक मदद चाहिए थी। ये इसका नाम डोगेस है। अगर आप इसको अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग दिलवा दोगे उन रोबोट डॉग के साथ में तो मदद हो जाएगी। लेकिन ट्रेवर, वो रोबोट डॉग की ट्रेनिंग है, ये नॉर्मल डॉग वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। कर लेगा कर्नल, कर लेगा। ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, इसका नाम डोगेस है और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है, तो ये इजीली ट्रेनिंग कर सकता है। अच्छा ऐसी बात है तो फिर जरूर। और डोगेस, मुझे मैं तुम्हें ले चलता हूँ सीधा ट्रेनिंग जोन में, जहाँ पे रोबोट डॉग्स की ट्रेनिंग हो रही है। जल्दी आओ, ये तुम्हारे कर्नल का ऑर्डर है, जल्दी मुझे फॉलो करो। ओके कर्नल, आ रहा हूँ। देखो डोगेस, मिलिट्री का सिर्फ एक ही रूल होता है और वो रूल है अपने बॉस के यानी अपने सीनियर के ऑर्डर्स को फॉलो करो। बस एक रूल है, और अगर तुमने ये रूल फॉलो कर लिया तो तुम मिलिट्री की ट्रेनिंग को इजीली पार कर जाओगे। समझ गए ना? बाकी ऑफिसर मेरी बात सुनो, ये डोगे से और इसको भी अपने रोबोट डॉग्स के साथ ट्रेनिंग दो। देखते हैं ये रोबोट डॉग से स्मार्ट है या फिर कमजोर है, देखते हैं क्या होता है। चलो बढ़िया है, मुझे फाइनली मिलिट्री बेस में एंट्री मिल गई और इन रोबोट डॉग्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका भी मिल गया। मैं साबित करके रहूंगा कि मैं इन सारे रोबोट डॉग से ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और फिर उसके बाद फ्रैंकलिन भैया को भी मैं दिखा दूंगा कि मेरे से अच्छा डॉग कोई भी नहीं है। तो सभी रोबोट डॉग्स और डोगेस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं हूँ तुम्हारा इंस्ट्रक्टर। बाकी डोगेस तुम ध्यान से देखना, अगला टास्क तुम्हें ही करना है। कोड 001 कमांड फाइट, दोनों प्रिजनर से फाइट करो। कोड 001, जल्दी सामने आओ। इट्स माय ऑर्डर। लगता है कोड 001 यही, और ये तो कमांड सुनते ही सीधा दोनों प्रिजनर से फाइट करने चला गया। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों प्रिजनर को अकेले संभाल पाएगा, क्योंकि वो दोनों कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। प्रिजनर्स है प्रिजनर्स, उनके ऊपर कितने सारे केस चल रहे होंगे। और एक सेकंड रुको, इसने तो एक प्रिजनर को खत्म भी कर दिया। अब बारी है दूसरे प्रिजनर की और इसने दूसरे प्रिजनर को भी डाउन कर दिया। ये अटैक। क्या मतलब? सोल्जर्स, वो भी गन के साथ? मुझे उन्हें डाउन करना पड़ेगा। रुको, एक यहाँ पे छुपाए, तेरी ऐसी कम तैसी ज्यादा। ये ले, तो चलो पहला सोल्जर तो हो गया डाउन। हो जा हो जा हो जा। ओके, तो अब मुझे बचे बाकी सोल्जर्स को भी डाउन करना है। पता नहीं कहाँ पे छुपे होंगे। मेरा टास्क ज्यादा हार्ड है, उसको बस प्रिजनर से फाइट करनी थी, लेकिन मुझे तो मिलिट्री सोल्जर्स को पहले ढूंढना है, उसके बाद उन्हें डाउन भी करना है। और इनके पास तो वेपन्स भी हैं। मेरा टास्क सच में डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ये कर लूंगा, क्योंकि मुझे फ्रैंकलिन भैया को भी साबित करना है कि मैं बेस्ट हूँ। मैं उस रोबोट डॉग से बेस्ट हूँ। इसके लिए मुझे ये मिलिट्री ट्रेनिंग पार करनी ही पड़ेगी। तो चलो, तीनों मिलिट्री सोल्जर्स को तो मैंने ढूंढ के डाउन कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया। चलो जल्दी से ट्रेनर के पास चलते हैं, आई मीन कि इंस्ट्रक्टर के पास
पास चलते और उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि मैंने टास्क पूरा कर लिया। सर मेरा टास्क हो गया। वेरी गुड डोगेस, तुम तो इन रोबोट डॉग से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तुम बस अब एक आखिरी टेस्ट पार करो, उसके बाद तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें वो पीछे खड़े कार्गो प्लेन को फ्लाई करना है और उसे वापस से लैंड करना है। ओके सर, अभी मैं करता हूँ। कहाँ पे है वो कार्गो प्लेन जिसे मुझे उड़ाना है? मैंने पहले कभी कार्गो ने प्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारा। खुल जा गेट, खुल जा। चलो गेट तो खुल गया। अब जल्दी से कार्गो प्लेन के इंजन को स्टार्ट करते और इसे रनवे पे। मैं फेल हुआ तो मैं फ्रैंकलिन भैया के रोबोट डॉग को कैसे हराऊंगा? और एक सेकंड रुको, ये मिलिट्री वाले मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं? लगता है कि ये भी टास्क का पार्ट है। भागो भागो जल्दी से, मुझे मिसाइलों से भी बचना है वरना मेरा कार्गो प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। मेरा ये वाला टास्क है ना, वो मुझे शाबाशी देगा और मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। क्योंकि मैं इन रोबोट डॉग से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बाकी ये देखो मैंने कितनी बढ़िया परफेक्ट लैंडिंग की। पहले अटेम्प्ट में ही मैंने इतना बढ़िया कार्गो प्लेन को उड़ाया। आ गया। क्या बात है डोगेस, तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट डॉग निकले। तुम्हें तो मिलिट्री में होना चाहिए। बाकी चलो, तुमने दोनों टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब बचा है लास्ट टास्क और ये रोबोट डॉग्स को हरा दिया। अरे डोगेस, ये तो तुमने कमाल कर दिया। तुमने तो सच में कमाल। से निकाल दे, ऐसा बोलूंगा मैं फ्रैंकलिन भैया से। चलो 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 जल्दी से घर पे चलते हैं। ऑल राइट, तो चलो मैं अपने घर पे तो पहुंच गया। अब मैं फ्रैंकलिन भैया से बोलूंगा कि मेरा कंपटीशन कराओ इस रोबोट डॉग से, ताकि पता चले कौन सा डॉग बेस्ट है। वैसे तो मैं ही बेस्ट हूँ क्योंकि मैंने मिलिट्री बेस में एक साथ 5-5 रोबोट डॉग को हराया, तो बेस्ट तो मैं ही हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन भैया के सामने भी साबित करना पड़ेगा। और एक सेकंड रुको, ये रोबोट डॉग मेरे फ्रैंकलिन भैया के ऊपर अटैक कर रहा है। फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ? अबे डोगेस बच्चा, मुझे ये बोल्ट पागल हो चुका है। पता नहीं ये अचानक से मेरे ऊपर ही अटैक करने लगा। मैंने तो इसको कमांड दी थी कि अटैक कर, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही अटैक करने लगा। डोगेस प्लीज बचा मुझे, प्लीज। देखो फ्रैंकलिन भैया, मैंने आपसे बोला था ना, ये रोबोट डॉग है, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होते, ये बस कमांड को फॉलो करते हैं। और देखो ये सीधा आपके ऊपर ही अटैक करने लगा। रुको मैं इसको बताता हूँ। तेरी ऐसी कम तैसी ज्यादा रोबोट डॉग, तू मेरे फ्रैंकलिन भैया के ऊपर अटैक करेगा? मेरे तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरे को बताता हूँ। ये ले। क्योंकि जो नॉर्मल डॉग होते हैं उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो वो एक फैमिली मेंबर की तरह बन जाते हैं। लेकिन इन रोबोट डॉग्स में तो कोई इमोशनल अटैचमेंट होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ कमांड फॉलो करते हैं, चाहे सामने दुश्मन हो या फिर कोई अपना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कमांड्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन भैया। पता कि इस रोबोट डॉग से मैं बेस्ट हूँ। बाकी मैंने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, मैं बेस्ट हूँ। आई नो डोगेस, तू बेस्ट है। प्लीज यार मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। प्लीज डोगेस मुझे माफ कर दे। कोई नहीं फ्रैंकलिन भैया, कोई नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। हैं, ताने मार रहा है मेरे को? अपने फ्रैंकलिन भैया कोई ताने मारेगा? चल कोई बात नहीं, लेकिन तू घर पे वापस आ गया ना तो मुझे अच्छा लगा। गाइस आप लोगों को कैसा लगा? डोगेस घर पे आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में डोगेस कमेंट करो। और हाँ, आपके हिसाब से बोल्ट और डोगेस में से कौन सा डॉग बेस्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मेरे लिए तो मेरा डोगेस ही बेस्ट है। इसी बात पे सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। गेमर